तो दोस्तों आ चुका है झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 25 फरवरी का होने वाले पेपर। सबसे पहला दिन पेपर 1 का इंग्लिश कोर का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो दोस्तों आपके एग्जाम में गारंटी लेता है 40 नंबर पक्का करने का। आज का जो वीडियो है दोस्तों झारखंड के आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थियों को दोस्तों पूरा अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि दोस्तों आप लोग आज का ये वीडियो स्किप करके जा रहे हैं तो समझिए कि आप लोग अपना बोर्ड परीक्षा 2026 से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस बताया जाएगा ये डायरेक्ट आपके पेपर 1 इंग्लिश कोर के पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहे दोस्तों जितने सारे प्रश्न है इसको आप लोग होल करके पी जाइए। आज का जो वीडियो है इंग्लिश कोर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो कि वायरल मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। एक एक प्रश्न को देखिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को घोल करके पी जाइएगा। अभी जो हम लोग पैसेज को सोल्व करेंगे फिर ग्रामर को सोल्व करते हुए जो हम लोग से बुक आंसर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आज का ये वीडियो दोस्तों जो भी अंत तक देख के जाता है एग्जाम में दोस्तों उनका बल्ले बल्ले होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या कहता है कि असम इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट इंडिया, मतलब कि असम जो है भारत का उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। और इसको जो हम लोग टी गार्डन कहते हैं दुनिया का, ठीक है, चाय का बगीचा। टी ग्रो इन द बॉस, ठीक है, एंड ऑन ए टी स्टेट देयर आर द थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ए टी बॉस, मतलब कि बहुत सारा हजारों का हजारों टी का यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधा है। दे आर प्लांट इन द लॉन्ग लाइन्स, बहुत समय के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपेन्स ऑफ ए वोमेन्स, ठीक है, एंड चिल्ड्रेन इच कैरिंग अ बास्केट, मतलब कि सुबह सुबह जितने सारे वोमेन्स हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, जितने सारे बच्चे लोग हैं वे सुबह सुबह जाते हैं दौरी लेकर के, बास्केट लेकर के, ठीक है, गार्डन में। और क्या करते हैं तो लीफ को तोड़ते हैं, यानी कि पत्ती को तोड़ते हैं। कैसा पत्ती को तोड़ा जाता है तो यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव, यानी कि ताजा भारी लीव को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद क्या किया जाता है कि द लीव आर द वेट एंड टेक ऑफ द फैक्ट्री टू बी मोर मेड इनटू टी हैज यू नॉन इट, मतलब कि वही पत्तियों को जो है क्या कहा जाता है, तोल करके जो फैक्ट्री में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद इससे क्या बनता है, चाय पत्ती बनता है, जिसको हम लोग चाय पत्ती कहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछता है। अभी आप लोग पैसेज को पढ़ चुके हैं। पहला नंबर कहता है कि वेयर इज असम सिचुएटेड, असम कहां पर है। तो देखिए भारत में जो अब जैसे आप लोग भारत का मैप आप लोग देखिएगा, ठीक है, तो असम क्या है, यहां पर है। और ये आपका क्या है, उत्तर एरिया है, ये आपका क्या है, पूरब एरिया है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या है, उत्तर पूर्व में असम पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, मतलब असम को जो टी गार्डन, बाग का बगीचा क्यों कहा जाता है, ठीक है, चाय का बगीचा क्यों कहा जाता है दुनिया में। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर जो है चाय पत्ती जो है प्रचुर मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड्स ऑफ ए लीव आर प्लग्ड, किस प्रकार का पत्तियां जो है तोड़ी जाती है, ठीक है, किनके द्वारा, तो वुमेन के द्वारा और चिल्ड्रेन के द्वारा। तो यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव, यानी कि ताजा भारी पत्तियों को तोड़ा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रेन गो अप टू द गार्डन टू प्लग द लीव, मतलब कि किस प्रकार का जो पत्तियां, यानी कि पत्तियां जो तोड़ी जाती है ये कौन से समय में तोड़ी जाती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह में, ठीक है, एकदम सुबह सुबह भोरे भोरे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द लीव आर वेट एंड टेकन ऑफ टू द, मतलब कि जो पत्तियां हैं इसको तोड़ करके वेट किया जाता है। वेट करने के बाद जो है कहां पर ले जाता है, तो अभी हम लोग देखें फैक्ट्री में ले जाता है। फैक्ट्री में क्या बनता है, तो टी बनता है, चाय पत्ती बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब ग्रामर में छेद करते हैं। मैं 100% बता दे रहा हूं कि ये जो ग्रामर आप लोग देख रहे हैं 6 नंबर, ये आपका एग्जाम के पेपर में छप चुका है। एग्जाम देने के बाद आप लोग इसी वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा सर जो आप वीडियो बताए थे ना उसी में से क्वेश्चंस आ गया। ये तो दोस्तों अभी इंग्लिश का ट्रेलर है, बाकी सब्जेक्ट अभी बाकी है। वाइल्स राइटिंग अ नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, तो नोट राइटिंग में क्या यूज नहीं होता है। तो देखिए क्लास 12 में जैसे आप लोग जाइएगा ना तो आपको इंग्लिश कोर में नोट राइटिंग और समरी के लिए 8 नंबर का प्रश्न पूछेगा।
तो दोस्तों जैसे आप लोग नोट राइटिंग बनाइएगा ना, तो उसमें हम लोग जो है क्या यूज नहीं करते हैं, आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग हेडिंग का यूज कर लेते हैं, सब हेडिंग का यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं जी ना, जी ना सर ना, यानी ऑप्शन नंबर डी। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है एब्रीवेशन का यूज होता है, जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, इसको हम लोग इंट्रो लिख करके छोड़ दिया तो इसका मतलब होता है ये क्या है, एब्रीवेशन है। हम लोग आर्टिकल का नहीं, नोटिस राइटिंग में हम लोग सिंबल का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन फिर से बोल रहे 100% यही वाला आएगा, तो यही वाला आएगा। एग्जाम में जाकर के आप लोग मिला लीजिएगा, इसी वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिएगा सर जी ये वाला आया था कि नहीं। रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जब भी आप लोग जर्नलिस्ट बनिएगा, जब भी आप लोग पत्रकारिता करिएगा, जब भी आप लोग मीडिया वाला बनिएगा, ठीक है, तो जो भी आपका जो नरेशन घट चुका, जो भी इवेंट आपका हो चुका, बीत चुका है, उसका आप लोग क्या कीजिएगा, रिपोर्ट कीजिएगा। रिपोर्ट बोले तो आप लोग जर्नलिस्ट के माध्यम से क्या कीजिएगा, जो भी पास्ट फॉर्म का जितना भी चीज है बीत चुका है उसी को आप लोग दिखाइएगा। ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट पास्ट फॉर्म को रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग जो है इवेंट्स के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आ चुका है नेक्स्ट 8 नंबर, फिर से बोले दोस्तों 100% यही वाला आएगा, तो यही वाला आएगा। आप लोग एग्जाम देने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो में, ठीक है। इन अ लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। लेटर राइटिंग में जो रिप्लाई किया जाता है, ठीक है, इंक्वायरीज में कम अंडर किसके कैटेगरी में, किसके कैटेगरी में आप लोग जो लेटर राइटिंग में जो है आप लोग रिप्लाई करेंगे, तो हम लोग बिजनेस लेटर में, यानी कि आप लोग बिजनेस का डील कर रहे हैं। मान चलिए कि आप लोग, आपके पास कोई बिजनेस है, अरे आलू का बिजनेस है, ठीक है, आप लोग क्या किया, लेटर राइटिंग में दे दीजिएगा। उधर से क्या आएगा कि हाँ देखा कि 100 रुपये किलो है, ठीक है, 100 रुपये पसेरी दे दिया, और आप बोलिए कि नहीं 90 पसेरी चाहते हैं, 90 में 5 किलो चाहते हैं, तो आप उसको क्या कीजिएगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग उसको जो है रिप्लाई कर सकते हैं उसी लेटर के माध्यम से। तो बिजनेस लेटर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, छप चुका है, छप चुका है, छप चुका है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ने से पहले एक आपसे भी से बात करना चाहते हैं। देखिए जितने सारे क्लास 11th के भाई बहन थे हमारे पास, ठीक है, अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप लोग आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के किसी भी स्टूडेंट्स के विद्यार्थी हैं और वीडियो को देख रहे हैं, जिनका 25 फरवरी का इंग्लिश कोर का पेपर, 27 फरवरी, 26 फरवरी का बाकी का पेपर रहने वाला है, तो दोस्तों आप सभी का ऑल सब्जेक्ट में जो गेस्ट पेपर आपको दे रहे हैं, इसी गेस्ट पेपर से 95% नंबर आपको मिल जाएगा। 95% क्वेश्चन आपको इसी गेस्ट पेपर से आएगा। गेस्ट पेपर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जय मां सरस्वती को वंदना करते हुए तहालका गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है। और इस बार जो क्वेश्चन आपका इसी गेस्ट पेपर से देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी बाय कर चुके हैं वो तो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। यदि आप लोग भी दोस्तों बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और आपका जो प्राइस जो है ओनली फॉर 79 है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा और आंसर के साथ में मिल जाएगा। अगर आप लोग केवल इसी गेस्ट पेपर को पढ़ के जाते हैं तो आपको 95% एग्जाम में क्वेश्चन इसी से मैच करेगा, ठीक है। किसी को चाहिए तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, गेस्ट पेपर आपको पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा, जो कि दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर आपके लिए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज। जब भी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो इसका सैल्यूटेशन जो है कैसा होना चाहिए, ठीक है, सैल्यूटेशन इसका कैसा होना चाहिए, तो इसका जो सैल्यूटेशन होना चाहिए डियर सर और मैडम करके। फिर से बोले दोस्तों यही वाला आएगा, तो यही वाला आएगा। आप लोग एग्जाम देने के बाद इसी पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। 10 नंबर, कि इन ए बिजनेस लेटर नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस इज रिटन ऑन। मतलब कि बिजनेस लेटर में जो नेम है और डेस्टिनेशन यानी कि पहुंचने का जो भी एड्रेस है, ये आप लोग कहां पर लिखते हैं, तो दोस्तों हम लोग बिजनेस लेटर में इसका जो उपयोग है, ठीक है, उपयोग यानी कि इसका जो प्रयोग है, इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो लेफ्ट मार्जिन में करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 11 नंबर, राशिमा बाउट ए बुक एंड डैश इंकपोर्ट। राशिमा क्या करती है, एक बुक को खरीदती है और इंकपोर्ट को क्या करती है, तो इंकपोर्ट को वह करती है, क्या करती है, तो वह भी खरीदती है। इंकपोर्ट क्या है, तो ये आप सभी का जो है इन है, आई है, आई क्या है, ये आप सभी का
भावेल है, तो हम लोग एन का यूज यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का था डैश ऑफ अ बॉयज सेइंग अ सॉन्ग। मतलब कि डैश बॉयज सेइंग अ सॉन्ग, देखो वो लड़का गाना गा रहा है, कौन, एवरीवन की समवन, तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, नॉन, कोई भी गाना नहीं गा रहा। कि समवन एक के लिए, एवरीवन एक के लिए, एनीवन एक के लिए, वॉइस, वॉइस मतलब प्लूरल, प्लूरल देता तो देयर लिख देता ना, देयर लिखता तो देयर वाला ऑप्शन सही हो जाता, नहीं है तो नन वाला मारेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहता है, क्या कहता है कि द सन डैश इन द वेस्ट, वेस्ट में सन क्या करता, पश्चिम में सन क्या करता, डूबता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द सन सेट इन द वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आई डेस हाउ टू स्विमिंग, आई डेस हाउ टू स्विमिंग, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे तैरा जाता है, यानी कि डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, चलिए, कुसुम डैश प्रेफर टू कीप क्विट, कीप क्विट, यानी कि कुसुम किसको प्रेफर करती है, साइलेंट रहने के लिए। तो इसमें हम लोग कौन सा मॉडल्स का यूज करेंगे, मॉडल हम लोग यूज करेंगे वुड का, किसका करेंगे, वुड का करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इफ आई वेर यू आई डेस नॉट डू इट, यदि, क्या यदि, सर जी यहां पर कहा जाता है कि आई के साथ सबसे पहले बताइए कि मॉडल वर्ब कौन सा आता है, वही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई के साथ वुड आता, बस इसी को तो देखना और आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा यहां पर दोस्तों लेबरनम टप वाला जो पोयम है, ठीक है, इसमें से छोटा सा आपका लाइन को काट दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द लेबरनम टप इज अ साइलेंस क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लिव येलोइंग, ठीक है, ऑल सीड्स फॉलन। चलिए जानते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है कि द लेबरनन ट्री टॉप इज डैश, हम लोग अभी पढ़े क्या, क्विक स्टिल, साइलेंट और स्टिल। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, कि शांत और बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट टाइम्स ऑफ द डे इज डिस्क्राइब, लेबरनम टप में दोस्तों किस प्रकार का समय को, किस प्रकार का दिन को दर्शाया गया है, तो दोपहर के दिन को दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर, हाउ डज सितंबर सनलाइट्स अपीयर, सितंबर के दिन जो दोपहर के समय जो सनलाइट्स था, यानी कि सूरज का जो प्रकाश था वो कैसा दिख रहा था, वो दोस्तों येलो दिख रहा था और अभी भी आपका येलो ही दिखता है। ठीक है, अ फ्यू लीव्स डैश, कुछ पत्तियां कैसी हो जा रही थी, तो आर टर्निंग येलो, यानी कि येलो से टर्न हो जा रही थी। ठीक है, क्या हो जा रही थी, येलो से टर्न, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर 22 नंबर, हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन था दोस्तों, तो बेटी एंड डॉली आप सभी का कजन ऑफ पोएट मदर, यानी कि पोएट मदर के क्या थे, वो कजन्स थे। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ का, ठीक है, किससे लेना देना है, तो पोएम ऑफ अर्थ जो यहां पर जो दिया गया है ये दोस्तों द रेन के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, लिख के ले लीजिएगा, आएगा तो यही वाला आएगा। ठीक है, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट्स वांट टू नो, जो चाइल्डहुड जो पोएम है इसमें कविता ठीक है, जो कवि क्या जानना चाहता है, कवि यही जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है कि उसका जो दिन है कैसे बीत गया, कैसे वो अपना बचपन को भुला चुका, कैसे वो अपना बचपन को खो दिया है। ठीक है, यही जानना चाहता है, ऑप्शन नंबर डी, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। 25, विन द पोएम चाइल्डहुड अ स्टैंड फॉर, जो चाइल्डहुड जो पोएम है दोस्तों यहाँ पर जो वी है ये किसको रेफर करता है, ये किसको दर्शाता है, तो ये दोस्तों दर्शाता है द फादर एंड सन को, फादर और सन को, यानी कि बाप और बेटों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, बेरेड फेस इन द पोएम द लेबरनम टप मीन्स, लेबरनम टप में दोस्तों बेरेड फेस का मतलब क्या होता है, बेरेड फेस का मतलब होता है दोस्तों फेसिंग हेवन स्ट्रिप ऑन इट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर आएगा तो यही वाला आएगा।
ठीक है, आप लोग सारा क्वेश्चंस को देख लीजिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का जो वीडियो है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन? फोटोग्राफ दोस्तों कहां पर टेकन, माने कहां पर खींच किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों फोटोग्राफ जो है यहां पर, कहां पर, तो ऑन है बीच में, ऑप्शन नंबर बी नंबर। 28, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबर्नम टप? द लेबर्नम टप का जो है दोस्तों किसका नाम पूछा है, कवि का नाम पूछा है। कवि का नाम क्या हो जाएगा लेबर्नम टप का, तो टेड ह्यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हार्ट वेट? मतलब ये जो ग्रैंड मदर है किसका वेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर 29 का करेक्ट आंसर ए नंबर, टू बैलेंस हर स्टूप। अपने स्टूप को क्या करना चाहते थे, वो बैलेंस करना चाहते थे। ठीक है, हैंड की मदद से। 30 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड? जो ऑथर है, ठीक है, ये अपना चाइल्डहुड को कहां पर बिताया? तो दोस्तों ये अपना चाइल्डहुड का विलेज, इन द विलेज विथ इज ग्रैंड मदर, वो अपने दादी के साथ गांव में बिताया। नेक्स्ट 31 नंबर, होम द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट्स इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल टू टुगेदर। तो यहां पर नरेट किसको किया जा रहा है? तो दोस्तों किया जाता है कैप्टन जेम्स कुक को, ऑप्शन नंबर बी नंबर को। ठीक है, 32 नंबर है कि इन डिस्कवरिंग टॉथ द सग्गा कंटिन्यूअस हावर्ड कार्टर वाज है। हावर्ड कार्टर क्या था सग्गा कंटिन्यूअस में, जो कि ठीक है आपका किंग टूट को जो वहां पर खोज किया गया था 1922 में हावर्ड कार्टर के द्वारा। तो यही आपका पूछा हावर्ड कार्टर क्या है, क्या था। तो यहां पर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ब्रिटिश आर्थियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, आर्थियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर, व्हाट डिड ओडुजाई पेंट फॉर एम्पियर? दोस्तों एम्पियर साम्राज्य के लिए, ठीक है, ओडुजाई कैसा पेंट करता है? ठीक है, क्या पेंट करता है? तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर इन द लैंडस्केप पे, ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर क्रोकर हैडेड इज अ, तो दोस्तों यहां पर मिस्टर क्रोकर क्या है, ए मिडिल एजेड मास्टर है। ठीक है, एजेड मास्टर है, मिडिल, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ एडवेंचर? एडवेंचर का दोस्तों ऑथर का नाम पूछा है, आपका क्या हो जाएगा? ऑथर का नाम क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जायंत नरकिल, ठीक है, नरलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज 36, होर इज सिचुएटेड ऑन अ शोर ऑफ? होर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों होर आप सभी का जो है लेक मानसरोवर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट गिफ्ट डिड लैम्हो गिव टू द ऑथर? लैम्हो के द्वारा कैसा गिफ्ट दिया गया था? तो ये आप सभी का ए फुल्ली स्लेवेड कोट, फुल्ली एकदम सिला हुआ कोट दिया गया था। चलिए 3 क्वेश्चंस और है। मुराद का दोस्तों क्या इच्छा था? मुराद चाहता था कि वो घोड़े का क्या सके, सवारी कर सके। ठीक है, हॉर्स राइडिंग कर सके। 39 नंबर, आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्रिप? आराम और मुराद दोस्तों कौन सा ट्रिप से, ठीक है, बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा है। तो टिप का नाम क्या हो जाएगा, गैरिग्लियन टिप। ठीक है, यहां पर। तो दोस्तों फिर से बोलना चाहते हैं, जिन विद्यार्थियों को गेस्ट पेपर की जरूरत है आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर से कीजिएगा। ओनली फॉर 279, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जा रहा 95% लक्ष्य के साथ, जिसमें दोस्तों आपको आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का हिंदी इंग्लिश मीडियम में। किसी को चाहे तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा। 40 नंबर, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन स्टोरी द एड्रेस? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे आप लोग जरूर से बताइएगा। लाइक नहीं किए लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।